Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the third part, lecture number 3 of your last lesson of your English, The New Hangman. This lesson, this drama is about the capital punishment. मतलब इंसान ऐसे ही किसी को सज़ा नहीं देगा जब तक उसकी गलती सरजद नहीं होगी। मतलब हैंगमैन हमें ये यहाँ बताता है बहुत से इनोसेंट लोग हैं जो ऐसे ही मारे जाते हैं। मतलब कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगियां ज़ाया होती है। तो जब इसे लाया गया है गवर्नर के सामने कि आपको किसी इंसान को हैंग करना है, चैपलिन को, पादरी को आपको हैंग करना है, उसकी फांसी दी जानी है, तो उस टाइम क्या कहता है, मैं उसको फांसी नहीं दूंगा। क्यों नहीं फांसी देना चाहता है? क्योंकि वो ये कहता है यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इंटेंशन नहीं है कि वो इसको फांसी दे, तो मैं क्यों ऐसा काम करूँ। उसे लगता है कि चैपलिन इनोसेंट है और वो गवर्नर साहब से कहता है कि मैं उसको फांसी नहीं दूंगा। तो हम पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 177। तो आप 176 की लास्ट लाइन पे आप थोड़ा नज़र रखो। गवर्नर, देन व्हाट द डेविल डिड यू टेक द जॉब ऑन फॉर? तो फिर किस शैतान ने आपको कहा कि ये जॉब आप पकड़ लो, ये शोबा आप पकड़ लो। फॉर ए जोक, मतलब क्या आपने ये मजाक के लिए जॉब अपॉइंट, मतलब इस जॉब आपने जो ली है, क्या ये मजाक के लिए ली है आपने? हैंगमैन, जस्ट फॉर दिस सर, सिर्फ इसीलिए सर, यू कैन टेक इट एज ए जोक, आप इसे एक जोक भी ले सकते हो। जस्ट टू सी, आप देखो, वेदर एनी वन एल्स इज विलिंग टू डू वट आई वॉन्ट टू, क्या यहाँ कोई इंसान है, तैयार है ये फांसी देने के लिए, ये काम करने के लिए जो मैं नहीं करता हूँ। एवर अगेन, फिर कहता है, सो हेल्प मी गॉड, मेरे रब मेरी मदद करो। गवर्नर, डू आई अंडरस्टैंड, क्या मैं ये समझता हूँ, यू एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, आपने ये शोबा इसीलिए एक्सेप्ट किया है, विदाउट एनी इंटेंशन, किसी इरादे के बगैर, फॉर कैरिंग आउट द ड्यूटी, मतलब आपने ये शोबा इसलिए ज्वाइन किया है, इसलिए आप इस शोबे में आए हो, आप किसी को फांसी नहीं दोगे, यही इरादा है आपका। दैट इज सो सर, हैंगमैन बताता है ऐसा ही है, मैंने ये इसीलिए ज्वाइन किया है। गवर्नर, यू कॉल दैट ऑनरेबल, क्या इसे रेस्पेक्टेबल बोलते हो, जी इज्जत बोलते हो इस काम को? हैंगमैन, नो सर, ऐसा नहीं है। वन कैनॉट हैव मच सेंस ऑफ ऑनर लेफ्ट टू बिकेम ए हैंगमैन, एक इंसान को बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है जो इंसान हैंगमैन होता है, जो जल्लाद होता है, इसे कौन सी इज्जत होगी, उसे सोसाइटी में इज्जत नहीं होती है। आई लॉस्ट ऑल माइन, मैंने अपनी सारी इज्जत गंवा दी। बीइंग एन असिस्टेंट, जब मैं एक मददगार था, जब मैं एक हैंगमैन का मददगार था, जल्लाद का, उसी समय मेरी सारी इज्जत चली गई। आई वॉज एट 12 हैंगिंग सर, मैं 12 वहाँ पे हैंगिंग्स हो गई, मैं उनका मददगार था। आई वंडर एट हाउ मैनी यू हैव बीन, और मैं बहुत हैरान हूँ आप कितने हैंगिंग्स पे मौजूद होंगे, मतलब जितने भी हैंग हुए होंगे गवर्नर साहब, आप कितने टाइम मौजूद हुए होंगे। गवर्नर स्टिफाइड, वो दंग रह गया, वो हैरान रहते हुए, क्या, बट दिस इज मोस्ट अनहर्ड ऑफ थिंग आई एवर, ये ऐसी चीज़ मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं, मतलब मैं कितनी हैंगिंग्स पे मौजूद था। हैंगमैन, यस सर, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट, इसीलिए मैं आज ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज फांसी नहीं देता हूँ किसको, चैपलिन को। विल यू बी, अच्छा, इट इज़ गोइंग टू बी हर्ड नाउ, अब ये सुना जाएगा, मतलब ये सुना जाएगा कि हैंगमैन को फांसी दी जानी थी किसी इंसान को, उसने मना कर दिया फांसी देने से। गवर्नर ट्राइंग टू कीप काम, वो अपने आप को मतलब खामोश रहना चाहता है। विल यू बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन, आप मेहरबानी करके आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे मुझे। हैंगमैन, व्हाट एम टू एक्सप्लेन सर, मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा सर। गवर्नर, वाई, इफ़ यू हैड सच एन ऑब्जेक्शन टू हैंगिंग, अगर आपको एतराज़ है किसी को फांसी देने में, डिड यू अप्लाई फॉर द पोस्ट, क्यों किया फिर इस पोस्ट को अप्लाई आपने, मतलब दरख्वास्त किस भेजी इस पोस्ट के लिए आपने, अगर आपको एतराज़ है किसी को फांसी देने में। टर्न द पेज। हैंगमैन, आई अप्लाइड फॉर इट सर, मैंने इसके लिए दरख्वास्त दी है, बिकॉज आई थॉट दैट, मैं ये सोच रहा हूँ, बाई डूइंग दिस, ये करने से, आई माइट सेव जस्ट वन मैनस लाइफ, मैं किसी इंसान की ज़िंदगी बचाऊंगा, मतलब किसी को फांसी न देने से, इसलिए मैंने ये जॉब अप्लाई की है ताकि मैं किसी इंसान की ज़िंदगी बचा लूँ। एंड शेम ए फ्यू अदर्स, और उनके लिए डिसरेस्पेक्ट की बात है, एवर टेकिंग पार्ट अगेन इन सच ए डर्टी बिजनेस एज दिस, जो लोग
उनके लिए डिसरेस्पेक्ट की बात है जो लोग इस गंदे बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं। कौन सा गंदा बिजनेस? द डर्टी पार्ट ये है हैंगिंग में। मतलब उन लोगों के लिए डिसरेस्पेक्ट की बात है, वो क्यों इस काम में पार्ट लेना चाहते हैं। चैपलिन, ए लिटिल इनसिंसियरली, खुलूस के बगैर, बिना खुलूस के, बेगर्ज, क्या, बट फीलिंग ही हैज़ ए स्मॉल ड्यूटी टू डू, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि मुझे एक छोटा मोटा काम है। बट डू यू रियलाइज दैट यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजिशन। तो इसने क्या कहा हैंगमैन से, आपको पता है आपने हम सबको स्ट्रेंज यूनिक पोजिशन में डाल दिया। मुझे फांसी न देने का इरादा करते हुए आपने हम सबको क्या किया, आपने हम सबको ऑकवर्ड पोजिशन में डाल दिया। हैंगमैन, यस सर आई डू सर, मैंने आपको ऑकवर्ड पोजिशन में डाला, ये बात ठीक है। चैपलिन, देन वाई, फिर क्यों किया ऐसा, दे दो मुझे फांसी। हैंगमैन बताता है, बट नॉट सच एन ऑकवर्ड पोजिशन एज यू आर सीकिंग मी टू पुट, लेकिन आपको पता नहीं है आप मुझे किस ऑकवर्ड पोजिशन में डालते हो। समवन एल्स इन, किसी और को यहाँ डाली, मतलब ये आपको नहीं पता कि मुझे कितने ऑकवर्ड पोजिशन में आप लोगों ने डाला। आप कहते हो मुझे फांसी दो, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है आपको फांसी देने के लिए। यू हैव पुट मी इन एन ऑकवर्ड पोजिशन। अच्छा, फिर क्या होता है? गवर्नर, दैट इज़ नॉट आवर डूइंग, ये हमारा जॉब नहीं है। दैट इज़ द लॉ, ये कानून का जॉब है, ये कानून का काम है। हमारा काम नहीं है किसी को हम फांसी दें किसको नहीं दें, ये कानून का काम है। हमारा सिर्फ काम है कि मैं सुपरवाइज करता हूँ और आप जला दो, आपको फांसी देनी है। अच्छा, हैंगमैन, यस ठीक है, बात सच है। द लॉ मेड बाय ह्यूमन बींग्स, कानून इंसानों के ज़रिए बनाया जाता है। एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू फॉर, बाकी लोगों के लिए। एक्सपेक्टिंग अदर्स टू फॉर देम, बाकी लोग उनके लिए काम करते हैं। वट दे वॉन्ट टू देम सेल्व्स, वो खुद क्या करते हैं। एंड इट इज़ ह्यूमन बींग्स, सर ये इंसान ही है, आर गोइंग टू अनमेक द लॉ, जो इन कानून को तोड़ते हैं। जो कानून को तोड़ते हैं ये इंसान ही है। इंसान ही कानून को बनाता भी है और इंसान ही कानून को तोड़ता भी है। आई एम मेकिंग ए स्टार्ट ऑन माई ओन, और मैं आज कानून को तोड़ रहा हूँ, मैं ये काम खुद कर रहा हूँ। गवर्नर बताता है, बाई गेटिंग यूर सेल्फ डिसमिस्ड, अगर आपने कानून तोड़ा तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। यू विल बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द जॉब, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हैंगमैन, यस सर ये बात सच है। दैट फॉलोज ऑफ कोर्स, ज़रूर ऐसा ही होगा। अगर मैंने कानून का पालन ना किया तो मुझे काम से निकाला जाएगा, ऐसा ही होगा। बट देयर इज़ नॉट ए म्यूज़िक हॉल इन लंडन सर, लंदन में म्यूज़िक हॉल नहीं है सर। वुड नॉट गिव मी 300 पाउंड्स टू नाइट, वो आज रात के लिए मुझे 300 पाउंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ म्यूज़िक हॉल नहीं है। यहाँ समझने की बात है। जस्ट टू स्टैंड अप एंड बी लुकड एट फॉर ए वीक, द हैंगमैन दैट वुड नॉट हैंग पीपल, और मुझे हफ्ता भर यहाँ खड़ा रहना होगा और लोग कहेंगे वो देखो हैंगमैन, उसने इनकार कर दिया किसी इंसान को फांसी देने से। एंड ए संडे पेपर वुड गिव मी अनदर 100 पाउंड, और संडे पेपर जो पब्लिश होता है वो मुझे और 100 पाउंड देगा। क्यों? फॉर एन इंटरव्यू के लिए। ऑल इट टू इट सेल्फ, वेल ये खुद आ जाएगा सर। दैट बीइंग सो, ऐसा ही होगा। मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक हफ्ते के लिए खड़ा रहना होगा और सारे लंदन के लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे, क्या कहेंगे, ये वो ऐसा जल्लाद है जिसने किसी को फांसी देने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात, और अखबार वाले आएंगे, संडे पेपर वाले आएंगे, वो मुझे 100 पाउंड देंगे कैश फॉर इंटरव्यू के लिए, और ऐसा ही होगा सर। आई एम होपिंग देयर इज समबडी विल गिव मी ए क्लीनर जॉब, ऐसा भी यहाँ कोई होगा जो मुझे क्या एक क्लीनर जॉब देगा। क्लीनर जॉब मीन्स मतलब झाड़ू पोछा करने वाला जॉब मुझे प्रोवाइड करेगा फॉर ए बिट लेस पे। अगर उसमें क्या होगा, अगर उसमें बहुत कम पैसे भी मिलेंगे लेकिन वो अच्छा काम होगा। गवर्नर, बट मैन यू आर मैड, आप पागल हो गए हो। व्हाट ऑन अर्थ पुट सच ए थिंग इनटू योर हेड, किस चीज़ ने आपके जहन में ऐसी बात डाल दी, मतलब किस वजह से आपके जहन में ये बात आ रही है, कौन सी वजह हो रही है जो आपके जहन में ऐसी बात भड़क रही है। हैव यू रियलाइज्ड व्हाट ट्रबल यू आर गेटिंग, आपको पता है आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यूर सेल्फ इन वाई यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस, आपको अदालत में भी जाना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा, आप पे मुकदमा दायर किया जाएगा। हैंगमैन, कैन आई, क्या मुझे मुकदमा होगा? सर, देन इट विल ऑल हेल्प, फिर मुझे
आसाइश होगी, मतलब मुझे पूरा फ़ायदा मिलेगा। नो सर, आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ इन टू ट्रबल, मैं अपने आप को परेशानी में नहीं लाऊंगा। आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, मैं इसे बाहर निकलूंगा। ईज माई कॉन्शियस, अपने ज़मीर को मैं आराम दूंगा। आई हैव बीन अ मर्डरर, मैं एक कातिल हूँ। टुडे आई मेक ए पब्लिक कन्फेशन, मैं लोगों के सामने इकरार करूंगा और क्या कहूँगा, मैं एक मर्डरर हूँ। गवर्नर, ए मर्डरर यू से, क्या आप एक मर्डरर हो? गवर्नर साहब इसे बताते हैं कि आप मर्डरर हो। तो इसके बाद पढ़ेंगे।